साल 2024 फरवरी में एयर जॉर्डन के 6 स्नीकर्स का ऑप्शन किया गया था और हैरानी की बात तो ये है कि ये जूते $8 मिलियन में बिके थे, यानी कि लगभग 67 करोड़ रुपीस। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले ही साल अप्रैल 2023 में एयर जॉर्डन 13 का ऑप्शन किया गया था और ये जूते $2.2 मिलियन यानी कि करीब 18 करोड़ रुपए में बिके थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इतने महंगे होने के बावजूद भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि एयर जॉर्डन के शूज इतने महंगे क्यों होते हैं और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने इन शूज को बैन क्यों किया था। एक्चुअली दोस्तों, साल 2020 में जब दुनिया कोविड पैंडेमिक से जूझ रही थी तो स्पोर्ट्स सेक्टर की हर कैटेगरी की सेल नीचे चली गई थी, लेकिन एयर जॉर्डन ने मुश्किल समय में भी ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ अचीव किया था, जिससे नाइकी ने लगभग $3.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर इसके पीछे अचीवमेंट का रीजन क्या है। मोस्टली लोगों का कहना होगा कि शायद क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होगी। नो डाउट इन स्नीकर्स को बनाने में हाईएस्ट क्वालिटी का मटेरियल तो यूज किया ही जाता है, लेकिन इन स्नीकर्स के डिजाइन भी काफी इनोवेटिव होते हैं। पर क्या सच में ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि एक पेयर की कीमत ही लाखों में पहुंच जाए? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही मायनों में देखें तो जो चीज इन स्नीकर्स को ज्यादा एक्सपेंसिव बनाती है वो है एयर जॉर्डन की लेजेसी। और ये लेजेसी 3 या 4 दिन में नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे कई सालों की मेहनत, प्लानिंग और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज का भी रोल रहा है। तो एयर जॉर्डन की ये स्टोरी शुरू होती है 1980 से, जब अमेरिका के अंदर बास्केटबॉल की फील्ड में एडिडास और कॉन्वर्स का राज हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम के सारे पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर्स जैसे लैरी बर्ड, मैजिक जॉनसन और करीम अब्दुल जब्बार इन्हीं दो ब्रांड्स के सिग्नेचर शूज पहना करते थे। बास्केटबॉल में सिग्नेचर शूज का मतलब एक तरह से उस प्लेयर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना होता है, जो खेल के दौरान वो प्लेयर उसी ब्रांड के शूज पहनता है और इसके बदले में वो कंपनी उसको पैसे देती है। और क्योंकि अमेरिका के अंदर शुरुआत से ही बास्केटबॉल सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक रहा है, इसलिए स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली हर कंपनी इस स्पेस में एंटर करना चाहती थी। और 1980s के दौरान एडिडास और कॉन्वर्स पहले से ही एस्टेब्लिश ब्रांड बन चुके थे, जबकि नाइकी इस फील्ड में नया था और अपने लिए एक स्टार प्लेयर की खोज में था। दोस्तों, केवल नाइकी ही नहीं बल्कि बास्केटबॉल की हिस्ट्री में सबसे बड़े लेजेंड माइकल जॉर्डन भी अभी तक अपनी कोई खास पहचान नहीं बना सके। पर दोस्तों, वो कहते हैं कि हीरे की पहचान सिर्फ जोहरी को ही होती है, और यहाँ पर अब जोहरी का काम करते हैं सनी वोकैरो, जो उस वक्त नाइकी के लिए मार्केटिंग का काम करते थे। एक्चुअली दोस्तों, सनी ने जॉर्डन को उनके कॉलेज में बास्केटबॉल खेलते हुए देखा था और उस वक्त सनी पहचान गए थे कि जॉर्डन इस खेल में आगे चल के बड़े स्टार बनने वाले हैं। अब 1984 में जब जॉर्डन NBA में सिलेक्ट होते हैं तो सनी वोकैरो अपने नाइकी का कॉन्ट्रैक्ट जॉर्डन को ही देना चाहते थे। हालांकि ये काफी रिस्की डिसीजन था, क्योंकि जॉर्डन उस वक्त कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे और उन्होंने अभी तक कोई प्रोफेशनल गेम भी नहीं खेला था। लेकिन फिर भी सोनी ने किसी तरह नाइकी के मैनेजमेंट को जॉर्डन के साथ काम करने के लिए राजी कर लिया था। पर अभी भी जॉर्डन को मनाना बाकी था। असल में उस वक्त ज्यादातर यंगस्टर्स की तरह माइकल जॉर्डन भी एडिडास के फैन हुआ करते थे, इसलिए वो कहते थे कि कैरियर का पहला कॉन्ट्रैक्ट उन्हें एडिडास से ही मिलना चाहिए। लेकिन एडिडास ने कुछ ही साल पहले अपने फाउंडर अडोल्फ डेसलर को खो दिया था, जिसकी वजह से वो कंपनी उस वक्त बुरे दौर से गुजर रही थी। साथ ही इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट माइकल जॉर्डन से ज्यादा लंबी हाइट वाले प्लेयर के साथ डील करना चाहता था, इसलिए एडिडास ने जॉर्डन को कोई सीरियसली ऑफर नहीं किया। और एडिडास के बाद अब जॉर्डन के पास दूसरा ऑप्शन था कॉन्वर्स, क्योंकि अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने कॉन्वर्स का ही शू यूज किया था। अब कॉन्वर्स ने जॉर्डन को ऑफर तो किया कि कॉन्वर्स उनके खातिर शूज की बिल्कुल नई रेंज बनाए, साथ ही शूज के डिजाइन और इनोवेशन में भी इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन कॉन्वर्स ऑलरेडी लैरी बर्ड और मैजिक जॉनसन जैसे स्टार प्लेयर्स के साथ काम कर रहा, इसलिए वो जॉर्डन जैसे नए प्लेयर को इतना ज्यादा टेंशन नहीं दे सकते थे। और नतीजा भी ये कि जॉर्डन ने कॉन्वर्स का ऑफर भी ठुकरा दिया। और इस सब के दौरान नाइकी की तरफ से जॉर्डन को बार बार अप्रोच किया जा रहा था, पर वो उन्हें इग्नोर करते जा रहे थे, क्योंकि जॉर्डन को नाइकी जैसी नई कंपनी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और आखिरकार यहाँ पर जॉर्डन की माँ ने उन्हें समझाया कि वो कम से कम एक बार नाइकी का ऑफर सुन तो ले। अब अपनी माँ की बात जॉर्डन भला कैसे टाल सकते थे? और उस वक्त जॉर्डन या नाइकी दोनों में से किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि इस मीटिंग में वो कितना बड़ा इतिहास रचने जा रही है। दरअसल नाइकी ने माइकल जॉर्डन को 5 साल के लिए $2.5 मिलियन और हर जूते पर 25% रॉयल्टी ऑफर की थी, जो कि उस वक्त NBA का सबसे बड़ा शो कॉन्ट्रैक्ट था। अब हैरानी की बात तो ये थी कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसी फेमस स्टार प्लेयर को नहीं बल्कि एक नए प्लेयर को दिया जा रहा था, जिसने अभी तक NBA का एक भी मैच नहीं खेला। जॉर्डन को इस ऑफर की सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि नाइकी उनके सजेशंस के लिए पूरी तरह से ओपन था, यानी कि वो इन शूज के डिजाइन और इनोवेशन में भी इन्वॉल्व रह सकते थे, इसलिए वो तुरंत ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। और इस तरह शुरुआत हुई उस लेजेसी की जो आज तक चली आ रही है। अब नाइकी क्योंकि जॉर्डन पर एक बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहा था, इसलिए उनकी कुछ शर्तें भी थी। शर्त ये थी कि NBA की अपनी 3 साल के अंदर जॉर्डन को इन 3 में से किसी एक अचीवमेंट को हासिल करना होगा। अब पहली शर्त तो ये थी कि रूकी ऑफ द ईयर अवार्ड, दूसरी थी ऑल स्टार अवार्ड और तीसरी NBA सीजन में 20 पॉइंट्स पर गेम का एवरेज मेंटेन करना। और अगर जॉर्डन इनमें से किसी भी एक अचीवमेंट को हासिल नहीं कर पाते तो ये कॉन्ट्रैक्ट
खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि अब पूरा प्रेशर माइकल जॉर्डन के ऊपर था और इन्हीं शर्तों के साथ जूते बनाने का काम शुरू कर दिया गया। साथ ही शूज के इस नए लाइनअप को नाम मिला एयर जॉर्डन। एयर इसलिए क्योंकि नाइकी अपने जूतों के शूज में हवा को कंप्रेस करके भर देता था, जिससे वो काफी लाइट वेट फील होता था और उसकी कुशनिंग भी बढ़ जाती थी। नाइकी ने इसे एयर सोल का नाम दिया था और बाद में काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आखिरकार 1985 की शुरुआत में नाइकी ने अपने सबसे पहले एयर जॉर्डन शूज को लॉन्च कर दिया, जिसे एयर जॉर्डन 1 का नाम दिया गया था। ये उस समय के दूसरे बास्केटबॉल शूज से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उस वक्त बास्केटबॉल की ऑलमोस्ट सभी शूज पूरी तरह से व्हाइट हुआ करते थे, लेकिन एयर जॉर्डन 1 को ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था, जिसके चलते इस पर सभी लोगों का ध्यान जाता था। अब यहाँ तक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल ही रहा था, लेकिन तभी नाइकी के सामने एक बहुत ही बड़ी परेशानी आ जाती है। दरअसल फैंस के साथ साथ इन शूज पर NBA अथॉरिटी का भी ध्यान जाता है, जहां उन्होंने एयर जॉर्डन 1 के लॉन्च होते ही उसे बैन कर दिया। एक्चुअली उस वक्त NBA का रोल होता था कि सभी शूज में एटलीस्ट 51% व्हाइट कलर का होना जरूरी है, जबकि एयर जॉर्डन 1 में सिर्फ 23% ही व्हाइट कलर का यूज किया गया। एयर जॉर्डन का पहले ही शूज का इस तरह बैन हो जाना नाइकी के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। अब यहाँ कोई और कंपनी होती तो शायद वो विवाद से बचने के लिए चुपचाप अपने जूतों का कलर चेंज कर देती। नाइकी ने ऐसा नहीं किया, उल्टा इस बैन को उन्होंने अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। नाइकी को पता था कि लोग एयर जॉर्डन 1 को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए बैन होने का न्यूज उन्होंने पब्लिसिटी के लिए यूज किया था। एक्चुअली उन्होंने कमर्शियल बनाया जिसके अंदर ये मैसेज दिया गया था कि भले ही NBA इन जूतों को बैन कर दे, पर ये आपको पहनने से नहीं रोक सकता। और इस कैंपेन की वजह से एयर जॉर्डन 1 द बैंड 1 के नाम से पॉपुलर हो गया। इसके अलावा नाइकी ने माइकल जॉर्डन को हर मैच में यही जूते पहनकर खेलने को बोला। हालांकि इसके लिए माइकल जॉर्डन पर हर गेम में $5000 का फाइन लगता था, जिसे नाइकी बिना किसी दिक्कत से बेयर कर रहा था, क्योंकि उन्हें जो पब्लिसिटी इस कंट्रोवर्सी से मिल रही थी उसके सामने $5000 कुछ भी नहीं था। लेकिन दोस्तों अब हैरानी की बात तो ये है कि रियलिटी में एयर जॉर्डन 1 को बैन किया ही नहीं गया था, बल्कि उसके ऊपर सिर्फ पेनल्टी लग रही थी। नाइकी ने अपने कमर्शियल के जरिए जानबूझकर ये बैन होने वाली अफवाह फैलाई थी, जिसके अलावा इन्होंने माइकल जॉर्डन पर जो दाव खेला था वो भी पूरी तरह इनके फेवर में आ गया। दरअसल नाइकी ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 में से एक अचीवमेंट को हासिल करने की जो शर्त रखी थी, माइकल जॉर्डन ने अपनी पहले ही सीजन में उन तीनों अचीवमेंट्स को हासिल कर लिया। NBA के पहले ही सीजन में माइकल जॉर्डन ने करोड़ों लोगों को अपना पसंदीदा बना दिया था, और इस सब का नतीजा ये हुआ कि लॉन्च होने के सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर ही नाइकी ने 15 लाख जोड़ी एयर जॉर्डन 1 को बेच दिया। हालांकि उनका टारगेट शुरुआत के 3 सालों में केवल $3 मिलियन ही कमाना था, लेकिन एयर जॉर्डन 1 लोगों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर साबित हुआ कि एक ही साल के अंदर इसकी सेल्स $126 मिलियन को क्रॉस कर गई। ये इतनी बड़ी सक्सेस थी कि इसके बारे में नाइकी ने कभी भी सोचा तक नहीं था। इन शूज की सक्सेस के पीछे केवल माइकल जॉर्डन या नाइकी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही नहीं थी, बल्कि एयर जॉर्डन शूज के शानदार डिजाइन भी इसकी कामयाबी का बहुत बड़ा रीजन। इन्होंने जब एयर जॉर्डन प्रोडक्ट लाइनअप को तैयार किया था तो उन्होंने एक चीज को बिल्कुल ही क्लियर रखा कि वो अपने जूतों की परफॉर्मेंस के साथ साथ लुक पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि जब एयर जॉर्डन 1 को लॉन्च किया गया था तो स्नीकर हेड्स उसके डिजाइन और लुक को काफी पसंद कर रहे हैं। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि एयर जॉर्डन 2 की वजह से माइकल जॉर्डन नाइकी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाले थे, लेकिन कैसे भी करके इस कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी मुश्किल से मैनेज किया गया, जो कि अपने आप में ही एक अलग स्टोरी है। एक्चुअल में एयर जॉर्डन 3 को लॉन्च करते टाइम माइकल की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इस जूते का वेट कम रखा गया। साथ ही एयर जॉर्डन 3 वो पहला स्नीकर था जिसमें जॉर्डन ब्रांड के आइकॉनिक जंपमैन लोगो का यूज किया गया। एक्चुअल में एयर जॉर्डन 3 नाइकी के लिए एक लाइफ सेवर साबित हुआ, क्योंकि इसने माइकल जॉर्डन के नाइकी से अलग होने के इरादे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और साथ ही ये स्नीकर हेड को भी बहुत ज्यादा पसंद आए। इस सक्सेस के बाद नाइकी और माइकल जॉर्डन ने एक ऐसी लेजेसी बनाई जिसके लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते। एयर जॉर्डन की सबसे खास बात ये है कि मार्केट कितनी भी ऊपर या नीचे को क्यों न जाए, ये अपने शूज के प्राइस को कभी कम नहीं करते और ना ही कभी डिस्काउंट ऑफर करते हैं। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए के शूज परचेज करता है तो उसे ये यकीन होता है कि इसकी कीमत वाकई में 1 लाख रुपए ही है, क्योंकि अगर वो चाहे तो कुछ टाइम इस जूते को अपने पास रखकर और ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको इन जूतों पर लाखों रुपए खर्च करना वर्थ लगता है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वैसे दोस्तों, आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इंडिया में चल रहे सीमेंट वॉर का क्या रीजन है और ये वॉर चल क्यों रही है? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।